हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे स्टॉल या ब्लॉग्स में गाइस। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ अपनी दी के घर, और यहाँ पे मेरी दी ने मंगवाया था कॉर्नर सोफ़ा ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो मैंने दी को बोला था कि जब भी तुम्हारा पार्सल आएगा और तो उस दिन मुझे अनबॉक्सिंग करने के लिए बुलाना, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनानी थी और मुझे देखना भी था कि हाँ कैसे देता है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन वाली चीज़ों पे ज़्यादातर भरोसा नहीं होता है कि पता नहीं वो कैसा देगा कैसा नहीं देगा। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। तो मैंने दी को बोला था कि जब भी अनबॉक्सिंग करना मुझे बुलाना, और मैंने सोचा था कि अगर अगर सही चीज़ देगी तो फिर कभी भी मुझे भी लेनी होगी तो मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ या मंगवा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने दी को बोला कि जब भी तुम मंगवाओगे तो मुझे बताना, और मैं देखूँगी कि हाँ कैसा दिया है। तो अगर मुझे भी लेनी होगी तो मैं भी लूँगी। तो गाइस यहाँ फाइनली सोफ़ा की अनबॉक्सिंग हो चुकी है और कुछ इस तरह इसका फाइनल लुक है। तो गाइस आप लोग को ये कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे तीनों बच्चे लोग का शरारत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इधर से उधर इन लोग किए जा रहे थे। फिर फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच चुके मैं अपने घर पहुँच चुकी थी। यहाँ पे ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी दी है, और बाबू लोग को मैंने अपनी बड़ी वाली दी के घर छोड़ दिया था वहाँ पे, क्योंकि अगर बच्चे लोग यहाँ रहेंगे तो फिर तो बदमाशी करना ही करना है और कुछ करने भी नहीं देना है। और यहाँ पे प्रसाद बनाना था गाइस, तो उन लोग बदमाशी कुछ उठा उठा तो कर ही देता। और इस वजह से मैंने बोला था कि दी के यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग तीनों मिलकर ऐसे जल्दी बना लेंगे। नहीं तो फिर जो काम यहाँ 5 मिनट में 10 मिनट में होना, वो काम में वो लोग आधा घंटा लगाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मेरी दी मिला चुकी थी और मुझे दिया था उसने कि पीस कर ला चीनी और इलायची। और गाइस इलायची को थोड़ा सा कूटने में प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से मैं मिक्सी में ही चीनी में अगर डाल के अगर आप इलायची को पीसते हैं तो उसका स्मेल भी आ जाता है अच्छा खासा, और अच्छे से पीस भी जाती है। तो फाइनली मेरी चीनी पीस चुकी है और इलायची भी, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है गैस। वैसे वैसे कूटने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मेरी दीदी ने सारे कुछ को मिला रखा है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सूजी भूंजा था, और यहाँ पे मेरी मम्मी सारे बादाम को मैंने लगभग 250 ग्राम इसमें बादाम लिया था, और मैंने सारा बादाम को भूंज दिया था। और मैंने सारे बादाम को बस उसी में एक ही चीज़ में मिलाना था, जिसमें आपका ये खोवा था, नारियल बुरादा था और सूजी था। तो मैंने आधा आधी जितना भी था सारा मैंने उसी में मिला दिया था, और ये बादाम भी मैं उसी में उसी के लिए पूरा मिला रही थी। और एक नारियल बुरादा का था जो सिंपल सा था, मैंने दी को बोला उसमें मिलाने की, तो मेरी दी बोला कि नहीं उसको सिंपल ही रखो, बस इलायची का फ्लेवर रखो अच्छा लगेगा, बादाम का फ्लेवर दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने बोला कि ठीक है तो सारा उसी में डाल दो। तो सारा इसी में मेरी दीदी मिला रही थी, और यहाँ पे मेरी दीदी मिला रही थी चीनी और ये सब, और मैं दीदी को सूजी दिए जा रही थी। और मेरी दीदी मिला कर देख रही थी कि हाँ मतलब कितना है कितना नहीं है, सही है या कम है। मैं जब अकेले रहती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब मेरी दी जब मेरे पास रहती है तो मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा बेटर कर लेगी। तो इसलिए मैं अपनी जब भी मेरी दी मेरे सामने रहती है तो मैं अपनी दी से ही काम करवाती हूँ। ये सब जो ये सब का काम रहता है, जो कि मुझे उतना समझ में नहीं आता। और यहाँ पे मैं फाइनली उस बादाम को भी थोड़ा सा एक बार ग्राइंडर में बस एक बार चलाई हुई थी कि हल्का सा वो महीन हो जाए, ज़्यादा नहीं दरदरा टाइप में हो जाए। तो इस टाइप से करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छे से मिल भी जाता है और खाने में भी गाइस अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी दी सारी चीज़ों को लेकर अच्छे से मिला रही थी और मैं देख रही थी। और यहाँ पे गाइस पतला पतला बेलना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली स्टार्टिंग कर दिया था। और यहाँ पे मेरी मम्मी दो पेड़किया को अपने हाथ से गूँथी थी। गाइस हाथ से गूँथने मुझे भी आता है, लेकिन अब देखने में अच्छा मुझे ये मशीन वाला ही लगता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बेल रही थी और ये लोई भी कर रही थी। और यहाँ पे मैं कभी मैं बेल रही थी, कभी मेरी मम्मी और कभी मेरी दी भी, हम लोग मिलजुल के बस किए जा रहे थे। और फाइनली इतना हो चुका था, और मेरी दीदी सारे लड़कियों को फिर से उलट के सुखा रही थी। तो और यहाँ पे उधर था ये है सूजी वाला और मैदा और नारियल बुरादा का, नहीं नहीं एक साइड सूजी बुरादा और नारियल ये सब का है, और एक साइड सिंगल है केवल नारियल बुरादा का। और यहाँ पे फाइनली अब आ चुकी है छानने की बारी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में लेकर छानना रेडी कर चुकी हूँ गाइस। और
आप लोगों को भी ये ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक